साक्षी हूँ। मेरी कार्य है सिर्फ अपनी गति से चलते जाना। युगों युगों से यहाँ नारी पर अत्याचार होता आया है। कुछ बेचारी इतिहास के पन्नों में समा गई हैं और कुछ आज भी इतिहास के पन्नों में आने की कतार में है। मैं आप सबसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि आखिर कब तक नारी अत्याचार सहेगी? चलिए मेरे साथ आप सभी को युगों युगों से चल रहे नारी की उत्पीड़न और उसकी सशक्तता का दर्शन कराएं। तो आइए मेरे साथ युगों की तरफ। नॉर्मल लाया हूँ जो ठंडा था एकदम चिल्ड। नमस्कार। तो सबसे पहले हम चलते हैं श्री राम की नगरी अयोध्या, जहाँ पर आप मिलेंगे पुरुषोत्तम श्री राम से और आप मिलेंगे सीता माता से, जिन्होंने अपने पति की मर्यादा के लिए अग्नि परीक्षा तक स्वीकार की। बैठो दिया। मुझे माफ कर दो। प्रजा कल्याण हेतु व समाज के स्थिरता बनाए रखने के लिए मुझे तुम्हारा परित्याग करना पड़ रहा है। प्रभु, मैंने तो अपना सर्वस्व आपकी पूजा में निछावर कर दिया और आप अपनी प्रजा के कारण अपनी सीता पर संदेह कर रहे हैं। किंतु कोई बात नहीं, मैं आपका शीश कभी झुकने नहीं दूंगी। आपकी सीता अग्नि परीक्षा अवश्य देगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए। देखा आप सभी ने माता सीता का बलिदान। अब आगे चलते हुए आप सभी को मीराबाई से मिलवाते हैं, जिन्होंने गोविंद के भक्ति में अपना सारा ऐश और आराम और सादगी रूप धारण करके अपने गोविंद के उसमें भक्ति में व्यतीत हो गए। मेरा हो गए मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। पहलों में पली बन के जोगन चले, महलों में पली बन के जोगन चले। मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी रानी लगन मेरा हो गई मगन। ऐ निर्लज्ज, तुझे शर्म नहीं आती? अपने पति के होते हुए ये साधु वस्त्र धारण कर रखे हैं और एक परपुरुष के प्रेम में पागल हुई जा रही है। तुझे तो जीने का कोई हक नहीं, तुझे तो मर जाना चाहिए इस विष के प्याले को पीकर। क्या बोला? हे प्रभु, अब मैं आपके लिए और अनुचित कुछ नहीं सुन सकती। आप तो अपनी वीरा की भक्ति से भली भांति परिचित है। कृपा करके मुझे अपने चरणों में समाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। चुप रहो।
जहाँ पर आप मिलेंगे महारानी द्रौपदी से, जिनके यूं तो 5 पुरुष थे, लेकिन उन्होंने उनकी लाज बचाने के लिए ना जाने क्या किया और क्या ना किया, लेकिन हाँ, एक नारी को बेशक शर्मसार होना पड़ा। जो तुझे आशासन में हार चुके हैं, अब तुझे अपमानित होने से कोई नहीं बचा सकता। चलो चलो क्लैपिंग करो, जोर जोर से क्लैपिंग। अरे कोई पितामह कुछ बोलो, समझ में नहीं आया। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही? मेरा केश पकड़ कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दाव नहीं खेला 64 की शाही क्रीड़ा में, है दोष नहीं जब कहीं मेरा, तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में? संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तो तू क्यों यूं लाचार हुआ? ते भीष्म पितामह कुछ बोलो। पापा पापा पहले बताइए क्या हुआ? बताइए, समझ में नहीं आया। देखो शांति से। मौन हूँ मैं यह सब देखकर और सोच रहा हूँ क्या यह सही है? समाज के बनाए हुए नियमों के कारण आज भी नारी की बलि चढ़ती आई है, वो चाहे सीता हो, मिया हो या द्रौपदी हो। आखिर क्या कसूर था इनका, पूछना चाहती हूँ मैं आप सबसे। परंतु ये सब देखकर मैं भूखा नहीं हूँ, मैं तो चलता ही जा रहा हूँ, मेरा काम है चलना। आइए अब प्रवेश करते हैं नारी के उस रूप का जिसमें नारी की शिक्षा के साथ उसका सशक्तिकरण भी हो रहा है। तो चलिए आज के इस युग में, कलयुग में, जहाँ पे हर रूप में आपको नारी का अवलोकन होगा। ला 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 1 2 3 4 5 6 7 8। हेलो बेटा, कैसे हो? हेलो अंकल, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? आओ साथ में खेले हम लोग। नहीं नहीं अंकल, मम्मा ने स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मना किया है। पर हम तो आपके पड़ोसी हैं ना। ओके, लो चॉकलेट लोगी? हाँ अंकल, वाओ चॉकलेट, चलो खेलते हैं। नहीं अंकल, नहीं चाचा, नहीं चाचा, नहीं अंकल, नहीं चाचा, नहीं मामा, नहीं नहीं सर। अभी ये सिलसिला यही खत्म नहीं होता है, अभी आगे चलते हैं, आइए। किसी ने भी नान दी छोड़ लगता है, छोड़ लगता है।
आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा जाने मन। जरा हमको भी नजर दे दे ओ मेरी जान। ये ऐसे नहीं मानेगी। चल आओ मेरे साथ, चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। आज इस नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि अत्याचार यूं का यूं ही है, पर इसी के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे माता के रूप में, हमारी देवियों के रूप में, उठो चंडी, उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, अब गोविंद से ना आएंगे। तुम्हें अपनी चीज खुद ही बचानी है, अपने ही घमंड की रक्षा खुद करनी है। अब ना कोई गोविंद आएंगे। उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, अब ना कोई गोविंद आएंगे। उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। उठो मेहरी, खड्ग उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। बचाओगी तो युद्ध बिछाए शकुनी बैठे इस निर्जन नगरी में। उठो द्रौपदी, अश्रु उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम? बिके हुए अखबारों से कैसी रक्षा मांग रही हो? अरे कैसी रक्षा मांग रही हो? शासन से अरे स्वयं जो लज्जाहीन हुए हैं, स्वयं जो लज्जाहीन हुए हैं, वो क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम? कल तक जो अंधार आ जाता, कल तक जो अंधार आ जाता, अब गूंगा बहरा भी है। कल तक जो अंधार आ जाता, अब गूंगा बहरा भी है। और चल दिए हैं जनता है। तो क्या समझाएंगे? तुम्हें कहो ये अश्रु तुम्हारे सबको क्या समझाएंगे? उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। क्लैपिंग करो, अब मैं चंडी बन रही हूँ, 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 अब मैं चंडी बन रही हूँ। माँ चंडी के प्रकोप से उत्पन्न हुए नारी के तीन रूप, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ कालिका, आज आपके ही घरों में बसे हैं। रोज इन नारी का सम्मान करिए, यही तो है नारी का असली रूप। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आइए तीनों देवियों के रूप में नारी सशक्तिकरण को नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु
चंडी के भी दर्शन होते हैं, क्योंकि परिस्थितियां कुछ भी हो, अपने बच्चे और समाज के कल्याण के लिए नारी चंडिका का रूप भी ग्रहण करती है। तो आइए आज हम सभी मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि सिर्फ देवी के 9 रूपों का नहीं, बल्कि समस्त नारी जाति का सम्मान करेंगे और कहीं मायने में मां की पूजा होगी। जय मां दुर्गा, जय भवानी।